आप सभी साथियों को नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज बात करेंगे यूजीसी रेगुलेशन 2025 के बारे में। आप अवगत हैं, यूजीसी ने नया ड्राफ्ट बनाया है और जिस ड्राफ्ट के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको बदला गया है और इसी के रिगार्डिंग यूजीसी ने एक नई नोटिस जारी की है और इस नई नोटिस के बाद ये कहा जा रहा है कि अब इस ड्राफ्ट का प्रभाव कम होगा। और इसके साथ ही ये जो 6 राज्य का नाम बताऊंगा, इन 6 राज्यों में यूजीसी का नया ड्राफ्ट लागू नहीं होगा। तो नए नोटिस जो कि यूजीसी के द्वारा जारी किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, किन किन राज्यों में यूजीसी का नया रेगुलेशन 2025 लागू नहीं होगा, यानी वहां पुराने तरह से नियुक्ति प्रक्रिया चलती रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के और कुलपति की नियुक्ति के संबंध में। तो देखिए, सबसे पहले ये फॉलो ऑफ झारखंड, झारखंड का सबसे बड़ा कह सकते हैं न्यूज़ चैनल में से एक है ये फॉलो ऑफ झारखंड। इन्होंने एक न्यूज़ दी है, झारखंड सहित यानी झारखंड में भी यह रेगुलेशन लागू नहीं होगा। झारखंड सहित 6 राज्यों ने यूजीसी रेगुलेशन ड्राफ्ट के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दिया है और इस बाकायदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है और इस प्रभात खबर के माध्यम से प्रभातखबर.com से जो सूचना मिली उसको भी मैं यहाँ पर आप सभी के बीच शेयर कर रहा हूँ। यूजीसी के नए ड्राफ्ट का 6 गैर बीजेपी राज्यों ने किया विरोध। क्या है ये नियम, क्यों किया विरोध, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये 6 राज्य कौन है देख लीजिए। जो नया ड्राफ्ट बना है इसके विरोध में प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसमें कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल ने इसे अस्वीकार कर दिया। और अस्वीकार करने के पीछे रीजन दिया है, शिक्षा हमारा समवर्ती सूची का विषय है जिस पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार राज्यों को भी है। लेकिन हालांकि ये भी है जहां सेंट्रल और स्टेट के बीच टकराहट होगी वहां आपका सेंट्रल का रूल्स प्रभावी माना जाएगा। लेकिन हमारा इंडिया एक फेडरल गवर्नमेंट भी माना जाता है, संघात्मक सरकार है और संघात्मक सरकार में आप राज्यों पर किसी चीज़ों को बार बार थोप नहीं सकते हैं ना, राज्य सरकारों को भी अपना निर्णय लेने दीजिए। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने क्या किया है, क्या नियम बदला है, पहले आपको ये भी समझना होगा, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए इस पूरे मैटर को कि जो 6 राज्यों ने विरोध किया है उसको लेकर क्या है। यूजीसी का जो नया लेटर है उसके ऊपर भी हम लोग आने वाले हैं। यूजीसी ने कुलपतियों की नियुक्ति में नियमों में कुछ बदलाव किए। इसके बाद देश भर में इस प्रस्ताव को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसका मैं आपको अपडेट देता रहा हूं शुरू से ही। इसी बीच देश के 6 राज्यों ने एक प्रस्ताव पारित कर यूजीसी के इस नए मसौदे के नियमों को मानने से इनकार कर दिया है। ये सभी राज्य गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, जिसमें कौन कौन से राज्य आप देख लें। कर्नाटक, यहाँ पर कौन कौन से राज्य, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल शामिल हैं। अब सवाल यह है कि वह यूजीसी का कौन सा प्रस्ताव है जिसे इन 6 राज्यों ने खारिज कर दिया है। तो चलिए प्रस्ताव पर, हालांकि मैंने पहले वीडियो बनाया था तो फिर आप सभी को बता दूं। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि यूजीसी ने भी अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। यूजीसी ने जो कि नया ड्राफ्ट पर अगर आपको कोई आपत्ति है तो उस पर शिकायत दर्ज करने के लिए 5 फरवरी 2025 तक का समय दिया था। अब वो बढ़कर 28 फरवरी 2025 हो गया है। यानी आवश्यक सुझाव और सलाह के लिए जो समय है ना वो अभी 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। यानी अगर आपने सुझाव अभी तक नहीं दिया है इस ड्राफ्ट के पक्ष या विपक्ष में तो आप अभी अपना सुझाव 28 फरवरी 2025 तक दे सकते हैं। ये एक कदम है, कह सकते हैं कि यूजीसी ने अपने आप को कह सकते थोड़ा बैक किया। जिनका उसको लागू करना रहता वो तुरंत कर चुकी होती, अभी डेट एक्सटेंड नहीं करती। ये ऑफिशियल लेटर है जहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट फॉर रिसीविंग फीडबैक ऑन द ड्राफ्ट यूजीसी रेगुलेशन 2025। पहले कितना था 5 फरवरी 2025, अब इसको 28 फरवरी तक कर दिया गया है। यानी पूरा फरवरी महीने तक आप यहाँ पर दे सकते हैं अपने आवश्यक सुझाव को, जो कि आपका ये लेटर जारी किया गया है सेक्रेटरी जो यूजीसी के प्रोफेसर मनीष आर जोशी। और ये आप देख पा रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का ये लेटर है और ये लेटर आपका कल के डेट से इशू किया गया है। और नए ड्राफ्ट में जो बदलाव किए गए उसको आपको समझना होगा। अभी नया ड्राफ्ट में क्या था ना कि अब
कुलपति के पद के लिए 10 साल का टीचिंग अनुभव अनिवार्य नहीं होगा। इसके बजाय वो टीचिंग एक्सपीरियंस के अलावा उनके पास रिसर्च, बिजनेस और लोक प्रशासन जैसे क्षेत्र से भी 10 साल का अनुभव अगर है तो वो भी कुलपति बन सकते थे। यानी कह सकते हैं यहाँ पर राजनीति रूप से रिटायर व्यक्ति है वो भी कुलपति यहाँ पर बन सकते थे। अधिकतम उम्र सीमा को भी जो 65 था उसे 70 कर दिया गया है। तो इन सभी का विरोध हो रहा है कि अब एक तरह से कह सकते हैं टीचिंग एक्सपीरियंस वाले के स्थान पर हो सकता है कोई बड़े बिजनेसमैन आकर वीसी बन जाए अपने पैसे के दम पर, कोई बड़े पॉलिटिशियन भी वीसी बन जाए अपने दम पर। इसके लिए यहाँ पर दरवाज़ा खुल गया है। बिना नेट वाले भी पीएचडी, बिना नेट के पीएचडी वाले भी अब बन सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। यूजीसी का जो नया ड्राफ्ट है इसके अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया गया है। इसके तहत अब यूनिवर्सिटीज और उच्च शिक्षा संस्थानों में नेट और पीएचडी के बिना भी उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, एमई या एमटेक डिग्री वाले, इनके लिए नेट अनिवार्य नहीं है। एमई या एमटेक डिग्री वाले सीधे आवेदन दे सकेंगे और वह असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। यूजीसी ने इस ड्राफ्ट पर आवश्यक सुझाव मांगे थे और इसी सुझाव के विरोध में यहाँ पर इस 6 राज्यों ने कदम उठाया है और इसी सुझाव को जो कि 5 फरवरी तक दिया जाना था उसे अब बढ़ाकर क्या कर दिया है 28 फरवरी। तो यानी अब आप 28 फरवरी तक सुझाव दे सकते हैं। ये जो 6 राज्य हैं गैर बीजेपी शासित, यहाँ पर अब क्या होगा, अब यहाँ पर जिस पुराने नियम से यहाँ भर्तियाँ हो रही थी उसी नियम से फिलहाल अभी भर्तियाँ होगी। ये नए ड्राफ्ट को अडॉप्ट अभी नहीं करेगी। तो ये बड़ी अपडेट थी यूजीसी के नए रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, जहाँ पर आप कह सकते हैं जो आवश्यक बदलाव किए थे उसका अभी डेट एक्सटेंड कर दिया गया है आवश्यक सुझाव देने वाला। इसके अलावा 6 राज्यों ने इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। आने वाले समय में और भी कुछ राज्य हैं जो कि गैर बीजेपी राज्य हैं, वहाँ पर भी ये प्रस्ताव लागू कर सकते नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो इसके खिलाफ मुखर है और इस 6 के जगह अभी संख्या और बढ़ने वाली है ना। जब साउथ के राज्यों ने अपना कदम आगे बढ़ाया है तो निश्चित ही इसका प्रभाव पूरे इंडिया पर पड़ेगा और बहुत सारे ऐसे राज्य आएंगे जो कि इस प्रस्ताव के खिलाफ खड़े रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट थी। आगे कोई अपडेट आती है आपको इसकी सूचना सबसे पहले सबसे सटीक एग्जाम फाइटर नंबर पे मिल जाएगी। आगे की सूचनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।